अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रीड करेंगे सौदा दिल का नॉवल की एपिसोड नंबर 34, जो कि हबीबा राइट्स की तहरीर है। सो लेट स्टार्ट दिस अमेजिंग नॉवल। प्यारे रीडर्स, एपिसोड पढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इकराम खानज़ादा, अगर तो तुमने इतना बड़ा धोखा मुझे किसी लड़की के इश्क में मुब्तला होकर दिया है, तो देखना मैं उस लड़की की सांसें छीनने में एक लम्हा भर नहीं लगाऊंगी। अजहर खानजादा से निकाह करने का मकसद मुझे तुम्हारा और तुम्हारी माशुका का जीना दूभर करना है, जिसके लिए तुमने मुझे धोखा दिया। कहा भी था मुझे धोखा मत देना, वरना शायना इफ्तिखार खान का तुम पर वो भयानक रूप खुलेगा जिसकी शायद ही तुमने कोई तवक्को की हो। इसका निकाह हो रहा था इस शख्स से जिसको पाने की तमन्ना इसके दिलो जान ने कभी नहीं की थी। निकाह के तमाम पेपर्स पर साइन करते वक्त वो खून के आंसू रोई थी। इसने तय कर लिया था कि वो इकराम खानजादा को इस धोखाबाजी के लिए कभी मुआफ नहीं करेगी। इसके चचाजाद भाई के निकाह में रहकर वो इसकी ज़िंदगी को बंजर और वीरान बना देगी। निकाह हो जाने के बाद वो इस वक्त स्टेज पर अजहर खानजादा के पहलू में बैठी थी और बामुश्किल अपने अंदर के उठते गम और गुस्से को कंट्रोल किए वो बिना कोई तासुर दिए सामने मूवी मेकर को देख रही थी, जो दिखने में तो बज़ाहिर एक खूबसूरत लविंग कपल लग रहे थे दोनों, लेकिन दोनों ही जानते थे दोनों ने किस दिल से इस बेजोड़ रिश्ते को कबूल किया था। फोटो सेशन के बाद जब रुखसती का शोर उठा तो इसकी आंखें भर आईं और इसने शिकवा करा नजरों से अपने बाप की तरफ देखा था, जिस पर वो इसके देखने पर नजरें चुरा गए। डैड, इट्स इनफ। आपने मेरा निकाह इस शख्स के साथ करवा दिया जिसको मैं जानती तक नहीं। क्या आज के लिए इतना काफी नहीं? अपने बाप के नजरें चुराने पर वो उठकर सीधे इनके पास आई और आवाज को बामुश्किल नीची रखती वो अपने दांतों को पीस कर कहती, तकरीबन गुस्से से गुराई थी, मुझे बहस या फिर कोई तमाशा नहीं चाहिए। अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप रुखसती की तैयारी पकड़ो। पहले ही तुम्हारे नाम न हाथ भगोड़े आशिक की वजह से मेरे पूरे सर्कल में मेरी जग हंसाई हो गई। अब मैं तुम्हारी वजह से मजीद अपना कोई तमाशा नहीं बनवाना चाहता। डैड, नो, लिसन टू मी डैड। डैड, वो भी इसी के से अंदाज में इससे भी ज्यादा तेज लहजे में इस पर गुस्से से घुराए और इसे यूं ही हका बका छोड़े वो वहां से वॉकआउट कर गई, जबकि वो पीछे से गम गुस्सा और बेबसी के आलम में इन्हें पकारती रह गई और वह इसकी पुकार पर सर धुने बगैर स्टेज से उतर गए थे। निकाह के बाद रुखसती के वक्त एक इमोशनल सीन क्रिएट हो गया था। रुखसती के ख्याल से सब घर वालों की आंखें नम हो रही थीं। जूबिया मीर हाकिम ने नम आंखों से एक मर्तबा फिर से अपनी नासो पली बेटी को अपनी ममता भरी छांव में खूब दुआएं देकर रुखसत किया था। जुनेशा के लाडले भाई और इसके प्यारे से बाबा ने नम आंखों से इसे इकराम खानजादा की बड़ी सी गाड़ी में बैठाया था और इकराम खानजादा को खूब ताकीदें की थी कि वो इनकी बेटी का ख्याल रखे, इसकी ज़ात को पहले की तरह बेमोल ना किया जाए। मैं अपने दिल का टुकड़ा तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ बेटा। मेरी बेटी की कदर करना, इसकी ज़ात को अहमर की तरह बेमोल मत होने देना। इसकी कदर करना, इसकी मासूम ज़ात को बेमोल न करना। और अगर अब की बार मेरी मासूम बेटी की ज़ात बेमोल हुई तो ये बाप जीते जी मर जाएगा। आंसू भरी आंखों से इसके सामने इल्तिजाएं करते हुए जब उन्होंने इसके आगे बकायदा अपने हाथ जोड़ दिए तो इकराम खानजादा ने तड़प कर मीर हाकिम के हाथों को पकड़ा और बेख्तियार इन्हें खींचकर अपने सीने से लगा लिया। बाबा, मैं आपको बाबा कह सकता हूँ ना, क्योंकि आप मेरी बीवी के बाप हैं तो आपको बाबा कहने का हक मुझे भी है। अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे अपना बेटा कहकर मुखातिब किया और आपके बेटे का वादा है कि वो आपकी बेटी पर अपनी जान वार देगा, लेकिन आपकी बेटी की जात को वो दोबारा फिर से कभी बेमौल नहीं होने देगा। वो इनके सीने से अलग होते इनके शफकत भरे हाथों को अपने हाथों में लेकर बड़े मान
بھروسے اور اعتماد سے کہہ رہا تھا، اور پھر ان سب پر وہ اپنی ایک آخری الوداعیہ نظر ڈال کر اپنی سیاہ رینج میں سوار ہو گیا۔ اس کے گاڑی میں بیٹھتے ہی ساتھ ہی اربد خان اور اس کے ساتھی رئیس خانزادہ نے بھی اپنی گاڑی کو سنبھالا، اور پھر دو گاڑیوں پر مشتمل وہ چھوٹا سا قافلہ ایک مرتبہ پھر سے لاہور کی جانب رواں دواں ہو گیا۔ اس نے اپنی پرشوق مسکراتی نظریں اپنے پہلو میں براجمان اپنی نئی نویلی دلہن پر ڈالی تھی، اور پھر اپنی مسکراتی نظریں اس پر سے ہٹا کر اس نے گاڑی میں سی ڈی پلیئر کا بٹن دباتے ہی اسے آن کر دیا، جس سے گانے کے دلکش سر پوری گاڑی میں بکھر سے گئے تھے۔ یو نو واٹ، جب تم نے پہلی بار میری گاڑی میں سفر کیا تھا تو تب بھی چاند مکمل تھا، اور آج بھی یہ چاند مکمل ہے، جو آسمان پر رات کے اندھیرے میں کسی چودھویں رات کے چاند کی چاندنی کی طرح چمک رہا ہے۔ وہ گانے کے خوبصورت سروں کو اپنے پورے دل سے محسوس کرتے بڑی سرشاری کے عالم میں اس سے مخاطب ہوا تھا، اور پھر اس نے اس کے مخملی ہاتھ کو تھام کر اپنے لبوں سے لگانا چاہا، جب وہ خوفزدہ سی اس کی نرم گرم مردانہ گرفت سے اپنے ہاتھ کو چھڑوا کر بڑی بے رحمی سے جھٹک گئی تھی، جس پر اس نے گھنی مونچھوں تلے اپنے انابی لبوں پر مسکراہٹ کو سجائے اپنی ہلکے سبزی مائل آنکھوں کے کانچ کو اٹھا کر اس کی طرف آبرو اٹھا کر دیکھا تھا۔ I can understand that your avoiding me is not unreasonable, but what is it? Not that the rebellious heart of Ikram Khanzada deserves your every reward, even it is your avoidance of me. میں سمجھ سکتا ہوں تمہارا مجھ سے یہ گریز بے وجہ تو نہیں، لیکن وہ کیا ہے نا کہ اکرام خان زادہ کے باقی دل کو تمہاری ہر ادا بھاتی ہے، پھر چاہے وہ مجھ سے تمہارا گریز ہی کیوں نہ ہو۔ وہ اس کے شفاف بے داغ دودیا بازو پر اپنی شہادت کی انگلی سے لکیر کھینچتے بڑے میں خیزی سے کہہ رہا تھا۔ اس کے یوں بے باکی سے چھونے پر زنیشہ میر حاکم نے بے ساختہ اپنی بھیگی نم نیلی نظروں کو اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، جس پر اس کی نیلی کانچ سی چمکتی آنکھوں میں دیکھ اکرام خان زادہ نے اپنے خوبصورت لبوں پر شریر سی مسکراہٹ سجائے اپنی آنکھ کے ایک کونے کو بڑی بے باکی کے ساتھ دبایا تھا۔ مسکراہٹ اکرام خان زادہ کے چہرے سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ اس کے چہرے کی یہ دلکش مسکراہٹ اس کے سچے دل کی سچی خوشی کی گواہ تھی، کیونکہ اس نے جسے چاہا اسے بنا کسی تردد کے بڑی آسانی سے اپنا بنا لیا تھا، اور پھر وہ اپنی بے باک اور میں خیز نظروں سے اس بیچاری کو یوں ہی پزل کرتے گانے کے بولوں پر اپنی دلکش آواز میں گنگناتے ہوئے ڈرائیونگ کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔
डोरो, तुम कहाँ गायब थे? तुम्हें पता भी है कि आज की तकरीब कितनी सनसनीखेज और धमाकेदार थी? वो हमेशा की तरह चहकती हुई, बिना कोई वक्त घड़ी देखे रात के 2 बजे इसके कमरे में आ धमकी थी। इसके बरक्स वो इस वक्त अपने फाइनल पेपर्स की तैयारी में बुरी तरह से मगन था। इसने कफत से भरी अपनी हेजल ब्राउन आंखों को उठाकर इस आफत की पुड़िया को देखा, जो अब इसका जाने कितना टाइम यूं बेफसूल और बेतुकी बातों में जाया करने वाली थी। इसने अपने हाथों में पकड़ी किताब को साइड टेबल पर रखा और इसकी तरफ अपना रुख किए। वो इसको सुनने की खातिर वो पूरी तरह से इसकी तरफ मतवज्जा हो गया। पेपर्स क्या तुमने देने हैं? इसने समुंदर की जैसी गहरी अपनी रास भरी हेजल ब्राउन आंखों को उठाकर एस्तरासिया पूछा था। हाँ हाँ, मतलब? बदले में वो इसके एस्तरासिया अंदाज को समझकर भी अनजान बनते मासूम सी सूरत बनाकर पूछने लगी। मतलब पेपर्स की तैयारी कर रहा था, इसीलिए फंक्शन स्टार्ट होने से पहले ही लौट आया। वो अपनी जगह से उठा और अपने साथ इससे भी बाहर आने का इशारा करते वो स्टडी रूम की लाइट को ऑफ करते हुए अपने बेडरूम में आ गया। ये बताओ, फंक्शन कैसा रहा? एंजॉय किया? और आज की तकरीब सनसनीखेज और धमाकेदार? व्हाट नॉनसेंस डू यू वांट टू से? वो कमरे के वस्त में बैठ के जरा करीब खड़ा हुआ, अपने हाथों को सीने पर बांधते जांचती नजरों से पूछ रहा था। इंजॉय क्या खाक करना था जब इकराम भैयू ही नहीं आए थे? इसने सैड फेस बनाते उदासी से कहा। व्हाट डू यू वांट टू से? इनकी एंगेजमेंट थी और वही फंक्शन में नहीं आए। इसने शदीद हैरत का मुजाहरा किया, जबकि अनायसा ने इस्बात में सर हिलाकर इसकी हैरत में मजीद इजाफा कर दिया था। तो फिर क्या बना फंक्शन का? इसने मजीद यूं ही नासमझी से पूछा था। बनना क्या था? भाइयों के ना आने की वजह से एक सादा सा एंगेजमेंट का फंक्शन बिना पके ही फैलकर खिचड़ी का ढेर बन गया। भाइयों ने सबके सामने ख्वामखा जंग हंसाई करवा दी हम सबकी। लेकिन देखा जाए तो भाइयों ने फंक्शन में शिरकत न करके एक तरफ अच्छा ही किया। मुझे वो चुड़ैल, क्या नाम था उसका, शाइना अंधेरा, जरा भी अच्छी नहीं लगती थी। अच्छा हुआ इस चुड़ैल से भैयों की जान छूट गई, पर इसके बावजूद इस चुड़ैल शाइना अंधेरा से हमारी जान पूरी तरह से कहाँ छूट पाई है। बस जगहों की अदला बदली हो गई है और आखिर में वो चुड़ैल शाइना अंधेरा हमारे लाडले खड़ूस कजन के मंडे चढ़ गई। इसके पूछने पर वो अपने खूबसूरत चेहरे पर मसनूई उदासी को सजाए पहेलियों में से बताने लगी। सीधे सीधे बताओ, क्या हुआ था फंक्शन में? इसने इसकी नासमझ आने वाली पहेलियों से आजिज आकर उकटाहट अमेज लहजे में पूछा था। डोरो, वो इसके खुद से आजिज लहजे को महसूस करती रूहांसी हो गई और खुफकी से बोली। ओके, सॉरी यार अनु, बट अब सस्पेंस को खत्म करो। अब क्या मारने का इरादा है? वह मौजरत करता इसकी मुसलसल खुफकी भरी नजरों से खाइफ होकर मुस्कुराते हुए पूछ रहा था। सस्पेंस ये है कि फंक्शन में शाइना इफ्तिखार खान का निकाह ना सिर्फ हमारे कज़न अजहर खानजादा के साथ हुआ है, बल्कि वो रुखसत होकर हमारे घर में एंटर भी हो चुकी है। इसने सस्पेंस को ख़त्म करते बिलाखिर बिल्ली को थैले से बाहर निकालते आखिर में इसके सर पर धमाका किया था। व्हाट? ये न्यूज़ इसके लिए किसी शौक से कम नहीं थी। इसने तहीर से भरी बेयकीन नज़रों से इसकी तरफ देखा था, ये जानने के लिए कि अभी जो इसके कानों ने सुना वो कहीं इसकी गलत फहमी तो नहीं। जिस पर एक बार फिर इसने जोरों शोर से अपने सर को इस बात में हिलाकर अपने कहे की तस्दीक कर दी थी। जब इकराम भैया को पता चलेगा तब क्या होगा? ये जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं हुआ। इसने परेशानी के आलम में पूछा, क्योंकि जब इकराम खानजादा को पता चलता तब इनके घर में जो तूफान उठना था, इस खड़ी को सोचकर ही इसके रंगोटे खड़े हो गए। तब की तब सोचेंगे माय डियरेस्ट हस्बैंड। फिलहाल तो तुम अब अपनी इस नन्ही जान की फिक्र करो जो ज़रा मुश्किल में पड़ने वाली है। वह बड़े पुरसोच अंदाज में इसकी तरफ कदम बढ़ाती अपने और इसके दरमियान हाल जरा से फासले को ख़त्म करते इसके पास आई थी और इसकी गर्दन को अपने बाजों के मजबूत हसार में जकड़कर इसके खूबसूरत मर्दाना अनाबी होंठों पर अपने प्यासे होंठ रखकर
اپنے सूखे प्यासे होंठों की प्यास को बुझाने लगी। वो इसके होंठों को अपने नरम और मुलायम होंठों में दबाए, बुरी तरह से इसके होंठों को चूमते इनका रस चूस रही थी। वो इतनी शिद्दत से इसके होंठों को चूम रही थी कि यूं लग रहा था जैसे वो आज ही इसके होंठों से इनका सारा रस निचोड़ देना चाहती हो। वो अपनी जगह पर फ्रीज हुए बेयकीन नजरों से इसके इस अचानक रद्द अमल को देखे गया, जो बड़ी मदहोशी से आंखें बंद किए शिद्दत भरी जुसारते करती इसके होंठों पर, जो कि क़यामत बर्पा कर रही थी। इसकी मदहोशी को देख इसकी हेज़ल ब्राउन आंखों में खुमार की सुर्खी तैरने लगी और इसने सिसकते हुए इसकी पतली कमर को खींचकर अपने कुशादा सीने से लगाते इसकी पतली नाजुक कमर में अपनी उंगलियां चुभोई थीं और एक हाथ इसके सर के पीछे बालों में फंसाकर वो भी इसके नाजुक लबों की नरमाहट को महसूस करते इसके होंठों को पूरी शिद्दत से चूमते इसकी सांसों को खुद में उलझाने लगा था। आरिस खानजादा की शिद्दत भरी जुसारतों के आगे अनायजा खानजादा की जरा सी शिद्दत भरी जुसारतें कुछ काम की ना थीं। अनायजा खानजादा ने इसके बहकने पर जरा सी अपनी खुमार ज़दा आंखों को खोला और फिर इसकी शिद्दत भरी इन जुसारतों पर सिसकते हुए वो खुमार भरी नजरों से मुस्कुराते फिर से इसके होंठों पर झुककर इसका साथ देने लगी। वो इसके होंठों को पूरी शिद्दत से चूमती इसके ऊपर अपना भरपूर वजन डाले इसे पीछे पड़े बेड पर गिराती खुद भी इसकी गोद में गिर गई थी और इसकी गर्दन में अपने लंबे तराशीदा नाखूनों को बुरी तरह से चबोती इसकी गर्दन को जख्मी करते हुए सुर्ख कर गई थी, जहां पर इसके जिस्म पर उभर कर खून की सूरत में नन्ही नन्ही लकीरों ने इसकी शिद्दत भरी जो सातों का बड़ी खुशदिली से इस्तकबाल किया था। आरिस खानज़ादा काफ़ी देर इसके होंठों को चूमते अपने तड़पते वजूद को तस्कीन पहुंचाता रहा था, जिस तरह नायजा खानज़ादा की शिद्दत भरे लम्स ने इसे तड़पाया था। अब वो भी ठीक इसी तरह से उसे अपने शिद्दत भरे बेरहम लम्स से तड़पने पर मजबूर कर रहा था। यह नायजा खानज़ादा का पहला हमला था जिसमें वो इसे बहकाने में पहली दफ़ा कामयाब हुई थी कि इसकी शिद्दत भरे लम्स की ताब न लाते हुए वो बहकर इसकी नरम गरम सांसों के जाल को बुरी तरह से अपनी दहकती सांसों में उलझाते हुए मदहोश हुआ था। लेकिन फिर सांसों की डोर उलझने पर वो बुरी तरह से खांसते हुए इसे बेड की साइड पर गिराते, खुद भी इसके पहलू में लेट कर वो भी लंबे लंबे सांस भरते, अपने बिखरी सांसों के तनफुस को बहाल करने की कोशिश करने लगा था। लेकिन इसका तनफुस इतनी बुरी तरीके से बिगड़ा कि इसे एकदम से खांसी का शदीद दौरा पड़ा कि वो बेसाख्ता उठकर खांसने लगा। ये इसकी जिंदगी की सबसे पहली किस्त थी जिसने इसके तनफुस को बुरी तरीके से बेहाल कर दिया था। मिस्टर आरिस खानजादा, इतने से ही तुम्हारी बस हो गई? इसको खांसते देख अनायजा खानजादा ने इसे चिढ़ा था। इसकी पीठ को सहलाते हुए वो बड़ी बेशर्मी से कह रही थी, जिस पर इसने इसे घूर कर देखा था। इतनी बेहुदा हरकतें कैसे कर लेती हो यार तुम? मेरी तो एक ही किसने जान निकाल दी। वो अपनी बेख्तियारी में इससे कह गया था, लेकिन इसकी ये बेख्तियारी इस पर तब भारी पड़ी जब इसने अनायजा की बेबाकी से पुर रोशन निगाहों में देखा। इसीलिए तो तुम्हें कहती हूँ, जरा जरा सा मेरे करीब आया करो ताकि तुम्हें अभी से प्रैक्टिस हो जाए, वरना बाद में मुझ पर रोमांस झाड़ते वक्त तुम्हें खुद को ही प्रॉब्लम होगी। वो इसके निचले होंठ पर अपनी अंगूठे को रब करते बड़ी बेबाकी से इसको अपने मुफीद मशवरे से नवाज रही थी, जबकि इसके लहजे की बेबाकी को देख इसे फिर से अछू लग गया। तुम एक सेकंड भी अब यहाँ ठहरी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो बकायदा इसे इसके बाजू से पकड़कर इसे बेड से उठाते बामुश्किल अपने इश्तियाल को खुद में दबाते गुस्से की शिद्दत से घुराया था। इसे इस वक्त खुद के बहकाने पर शदीद गुस्सा आ रहा था कि क्या इतना कमज़ोर था इसका नफ्स, जो वो एक कमज़ोर से लम्हे की जद में आकर बहक गया। वो इसके जाने के बाद खुद को खतरनाक सजा देने का इरादा रखता था ताकि इसका नफ्स ऐसी संगीन गलती करने की जुर्रत फिर कभी ना दोहरा सके। ओके डोरो, आई एम गोइंग नाउ। इतने रोमांटिक बंदे होकर मुझ पर यूं गुस्सा झाड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसे ना देखो यार, सच्ची में जा रही हूँ। गुड बाय एंड गुड नाइट। वो इसकी गुस्से भरी घुड़ियों की परवाह न करते हुए शरारत से भरपूर इसे छेड़ते हुए बोली थी, और फिर वो यूं ही इसे अपनी शरीर नज़रों के हसार में लिए मजीद इसे
ستانے کا ارادہ ترک کرتی وہ اس کی طرف ایک فلائنگ کس اچھالتے ہوئے اس کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ جاری ہے تو پیارے ریڈرز، شائنہ افتخار خان اور اظہر خان زادہ کی جوڑی آپ سب کو کیسی لگی؟ اب کیا شائنہ افتخار خان اپنے اکرام خان زادہ سے بدلہ لے گی کیا؟ اکرام خان زادہ نے چاندنی رات میں جو زنیشا میرا حقیق کے ساتھ جو سودا دل کا تہ کیا کیسا لگا؟ ان کے سافٹ رومانٹک سین آپ سب کو کیسے لگے؟ اور سب سے بڑھ کر عنائزہ خانزادہ کے شائع بوائے کا رومانٹک موڈ کیسا لگا آپ سب کو؟ خیر، آج کی ایپیسوڈ آپ سب کو کیسی لگی؟ کون سا کردار، کون سی بات آج کے ایپیسوڈ میں آپ سب کو پسند آئی؟ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے۔ اور نئے آنے والے پرانے ریڈر سے نئے آنے والے اور پرانے ریڈر سے میری چھوٹی سی التجا ہے کہ اگر انہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر ویڈیو کو لائک اور شیئر نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو بھی لائک شیئر لازمن کر دیا کریں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اب اس ایپیسوڈ پر کم سے کم 500 ویوز تو بنتے ہیں نا یار۔ اب تو بول بول زبان بھی مجھ سے کہہ رہی ہے، بس کر دے یار حبیبہ، اور کتنا تم تھکاؤ گی مجھے۔ اور پھر ملتے ہیں اسی ناول کے نیکسٹ پارٹ پر۔ تب تک کے لیے پیارے ریڈرز، اللہ حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔